यकीन मानिए 12th पास वालों के लिए इससे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब हो ही नहीं सकती, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं आज से। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्स। फाइनली 12th पास वालों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ने अपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं आज से। आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और आपको एक एक जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, यहां पर देखिए डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोस्तों। इसकी रजिस्ट्रेशन यहां पर आपको साफ नजर आ रहा है कि 21/9/2024 यानी कि 21 सितंबर आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 20 अक्टूबर रहने वाली है। रात के 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। और पोस्ट कौन सी है यहाँ पर जो अनाउंस की गई है? कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन्स क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं? 3445 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है। आइए चलते हैं इन पोस्ट की डिटेल्स पर। यहां पर देखिए कितनी सैलरी किस पर मिलेगी आपको और इसकी एज लिमिट क्या है। यहां पर देखिए सबसे पहले पोस्ट की बात कर लेते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। यहां पर देखिए लेवल इन 7 सीपीसी थर्ड लेवल की जॉब है। इनिशियल पे 21,700 है। याद रखिएगा इनिशियल पे जो है इसका मतलब ये नहीं यही सैलरी है, इसमें आपके अलाउंस भी जुड़ते हैं और सैलरी 30,000 से अबव बन जाती है दोस्तों इनकी। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 किस लेवल पर आता है आगे बात करूंगा। B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होता है, ठीक है। एज यहां पर देखिए वैसे 18 से 30 साल रखी जाती है इसकी एज, लेकिन क्योंकि बीच में कोविड आ गया था उसकी वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन इस बार दिया गया है। अगली बार जब वैकेंसीज आएंगी तो 18 से 30 साल ही एज लिमिट होगी, ठीक है। सो 18 से 33 साल इस बार एज लिमिट रखी गई है। और किस डेट को एज लगेगी? 1 जनवरी 2025 से रेफर करके आप अपनी एज काउंट कर सकते हैं। 18 से 33 साल के होने चाहिए आप, ठीक है। और इस वैकेंसी की सबसे ज्यादा पोस्ट है 2022 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए यहां पर देखिए लेवल इसकी थोड़ी कम सैलरी मिलेगी दोस्तों, 19,900 इनिशियल पे इसकी। मेडिकल स्टैंडर्ड C2, 18 से 33 साल इसकी एज है, सबकी 18 से 33 साल है दोस्तों। इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 361। यहां पर देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 19,900 इनिशियल पे है। C2 इसका भी लेवल सेम है मेडिकल स्टैंडर्ड का, 18 से 33 साल सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसी 990 है। और लास्ट पोस्ट यानी कि हमारी ट्रेन्स क्लर्क की नंबर ऑफ वैकेंसी है 72, टोटल मिला के हो गई कितनी? 3,445। इसकी भी जो इनिशियल पे है 19,900। सबसे ज्यादा इनिशियल पे यानी सैलरी जो होगी आपको मिलेगी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, राइट। आगे बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है। एज लिमिट, एज लिमिट मैंने आपको बता दी भाई 18 से 33 साल एज मांगी गई है। रिलैक्सेशन किस किस को मिल रहा है देखिए यहाँ पर। ऑब्वियसली SC/ST को मिलेगा भाई 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यहां पर देखिए जो एज काउंट होगी जैसे कि मैंने कहा 1/1/2025 से होगी। कंफ्यूज होंगे बच्चे के 1/1/2024 से होगी एज काउंट, लेकिन ये गलत है। 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है। अगर 2025 तक आप 33 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर देखिए नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एग्जाम। अब एग्जामिनेशन पैटर्न अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले स्टेजेस बता देता हूं। यहां पर देखिए स्टेज सबसे पहले CBT 1 आपको देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, ठीक है। CBT 2 देना पड़ेगा। ये सभी पोस्ट के लिए इतना दोनों स्टेजेस आपको क्लियर करने हैं। आगे देखिए 2 पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। कौन कौन सी पोस्ट है वो? टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक ये वाली पोस्ट के लिए, और दूसरा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन दोनों के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। और बाकी जो बची कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन्स क्लर्क के लिए आपको केवल ये 2 एग्जाम क्लियर करने होंगे और आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है भाई। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखिए अब इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं भाई। CBT 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पे हमारा टेस्ट होना है CBT 1 यानी कि उसमें देखिए 90 मिनट्स का ये टेस्ट होना है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आएंगे। खास बात ये होती है NTPC के केस में इंग्लिश नहीं पूछी जाती, ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं और उनको वो एग्जाम्स में इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती दोस्तों, तो इस एग्जाम को क्लियर कर लेना। आप 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। 1.5 घंटा आपको मिलेगा, बतेरा टाइम होता है 1.5 घंटा करने के लिए। PWD कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट मिलते हैं इसमें, ठीक है। थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें 1/4 होती है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कम है। इसमें ज्यादा होती है दोस्तों, इसलिए इसमें ध्यान रखना है आपको कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको 100% आते हैं, जिसमें आप 100% श्योर हो, ठीक है।
सो यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेज में सिमिलर है, सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक अंतर है भाई। देखिए एग्जाम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का ही है। जनरल अवेयरनेस इसमें 50 क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स के 35 हो गए और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो गए। यानी इस बार 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहती है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज के लिए 3, 4, 4, 5 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों। इसके 15 टाइम्स सिलेक्ट किए जाते हैं। स्टेज 2 जो होंगे 15 टाइम्स बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। अब स्टेज 2 का CBT 2 के जो कट ऑफ निकलेगी टाइपिंग टेस्ट के लिए वो इनटू 8 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है भाई। जो जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसके 8 टाइम्स, यानी कि 7 बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। हर एक सीट पे 7 बच्चों पर का कंपटीशन यहाँ पर कम हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट पर जो आगे जाएंगे, ठीक है भाई। सो 8 टाइम्स लिए जाएंगे, फिर उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। जो 2 पोस्ट है हमारी उसके लिए आपको केवल इसकी फाइनल कट ऑफ हो जाएगी CBT 2 और वही डिसाइड कर देगा आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है भाई। अब आगे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड सभी के लिए होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड हर एक पोस्ट के लिए होगा। मेडिकल टेस्ट यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 में जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना भाई। A3 अगर है तो आपसे फिजिकली फिट तो होना चाहिए बंदा। डिस्टेंट विजन ये मांगा गया भाई, विद और विदाउट ग्लासेस 6/9, ठीक है। नियर विजन ये है। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, जो ऑप्टिशियन होते हैं वो बता देते हैं कि भाई मेरी आई साइड इसमें लाई कर रही है नहीं कर रही, ठीक है। मेडिकल देने से पहले एक बार डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है, ठीक है भाई। B2 के लिए ये लेवल है और C2 के लिए ये लेवल है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूर जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। मेडिकल स्टैंडर्ड बात की बात है, ठीक है भाई। चलो आगे नेक्स्ट देखिए एग्जामिनेशन फीस 500 रुपए भाई। देखियो 500 रुपए है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो अनरिजर्व्ड है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस रहती है, राइट। अब यहाँ पर देखिए आउट ऑफ द फी 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड डिलाइड डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग ऑन फर्स्ट CBT। जो पहला स्टेज देने जाएगा उसको 400 रुपए रिफंड मिल जाएगा। अगर नहीं देने गया तो रिफंड नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है भाई। सो इसका मतलब अगर जो आप जाएंगे उनको ये फॉर्म 100 रुपए का पड़ेगा 500 वालों को, ठीक है भाई। और इनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी है इनके लिए तो पूरी की पूरी फीस ये रिफंड हो जाएगी पेपर की, 250 रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पेपर में बैठना पड़ेगा। इतनी शर्त है इनकी, ठीक है भाई। देखिए भाई तो ये सारी डिटेल होगी इस वैकेंसी के बारे में। RRB NTPC 3445 और नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ने की पूरी आशंका है दोस्तों। इसलिए ये सोच के मत रहना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम निकली है। ये RRB NTPC का नेचर रहा है, हमेशा नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होकर रहेंगी। तो अप्लाई कर लो और आज से ही अप्लाई कर लो। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है और तैयारी में जुट जाओ दिन रात की। तो पहले ही पता था डेट का, तो 21 को रजिस्ट्रेशन शुरू होने 12th लेवल के, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के ऑलरेडी शुरू भी हो चुके हैं। अगर नहीं भरा ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर देना। दोनों ग्रेजुएट लेवल के लिए भी अप्लाई करना, अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो 12th लेवल के लिए भी करना, ठीक है भाई। तो किसी में तो होगा ना आपका। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी indianrailways.gov.in, या फिर वेबसाइट पर विजिट करने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, मैथ्स और रीजनिंग को आसान तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।